आ जाओ साथ जो अंदर नमाज़ पढ़े, नमाज़ पढ़ने वाला का ख्याल करके खड़ी तो जाने की फिक्र ना करें। नमाज पढ़ने वालों का ख्याल करके खड़ी पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। దగ్గర రండి, సున్నత్ చేసుకున్న వాళ్ళు దగ్గర రండి। आ जाओ, यहाँ सामने आ जाओ। देखो, क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी क़ौली। क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी क़ौली। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अब जरा सामने आ जाओ, इधर एक बार बाजू आने वाले को जगह दी हमें, तो मैं जरा पीछे आ जाओ, जरा सामने आ जाओ। कहीं को बोल नहीं आ रहा। आ जाओ भाई, साथ जगह आंटी करीब हो जाओ। बाद में आने वाले को जगह आती, हमें सामने को बैठे तो देखो नहीं काम कर रहा था। जरा सामने अब वो गश्त वाले गश्त करते हैं इंशाल्लाह। आज भी अब ये हमारे गांव का ये कारमंसी का जो है आज जो है जोड़ है। अब ये पहली निशिश हमारी क्या जी। अब जरा सामने आओ। अब हमें जितना जम को बैठेंगे, आने वाले जितना आएंगे उनका सबका स्वाब में उठाएंगे। और ऐसे मजलिस पर जो है, अब ये बहुत बड़ी ऊंची मजलिस है, ऐसी मजलिस पर अल्लाह मगफिरत के वादे रखें। कई के वादे रखें? मगफिरत, गुनाहों को मगफिरत हो तो मामूली चीज़ नहीं क्या जी। गुनाह यहाँ जो खा जाओ, हाँ, गुनाह माफ़ होने वाली चीज़ को मगफिरत बोल दी क्या जी। कितनी ऊंची मजलिस है दुनिया ही के अंदर। ऐसे मजलिस जन्नत के बाग बोली, जन्नत का बगीचा। अब वो जानवर हरे भरे बगीचे में गए तो जो है कैसा घास को देखो कैसा शौक से खाता नहीं, ऐसा ये जो है दुनिया ही जन्नत। दुनिया के बगीचे है, जाके जानवर चढ़ती, बकरियाँ चढ़ती, घोड़े चढ़ती, ऐसा वो दुनिया के बगीचे हमारे समझाने का से बताइए। ये आखिरत का बगीचा, ये मजालिस कौन सी बगीचा है। वहाँ वो नहीं जानवर खा को पेट भर रहा, यहाँ हमें बैठने से हमारी रूह की ग़िज़ा मिल रही। एक तो यहाँ जिस्म की ग़िज़ा नहीं, रूह की ग़िज़ा हमारे नेक यहाँ। अल्लाह अकबर। क्या हज़रत यहाँ देखो, उन्हें जाने वाले जाते हैं, इधर मेरे को देखते जाओ कौन क्या हो रहा, आवाज़ा हो रही, सब हो रहा, गश्त हो रहा, पका रहे गिगा रहे, सब नहीं। मेन ये अब जोड़ने का मकसद ये जो कि हमारे कानों में वो अल्लाह की बड़ाई आ जाए, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़े हमारे अंदर आ जाए, वो असल मकसद। वो सारी चीज़ें होने के होते रहती हो क्या। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये मजलिस क्या है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह माफ़ फरमाए। देखो
रूहानी ग़िज़ा है। क्या है? नेकियां। कब तक बैठे? जब तक नेकियां लिखे जाती। क्या जी? हाँ, तो इसलिए क्या है, हमें ये ऐसी मजलिस में अपने आप को बिठाना। क्या आदत? आगे देखो जाकिर भाई, आओ सामने आओ। क्या अब ये पहली निशिश है हमारी, हमें कितना ज़रा काम को जरा हमें नफ्स को जरा आगे पीछे कर लेकर दीन की बात को सुनेंगे, अल्लाह जो है कहने वाले से वैसे दीन की बात निकाल दी। क्या इब्न क़य्यूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं इब्न क़य्यूम रहमतुल्लाह अलैह, फरमा रहे नमाज ही 5 तरह के हैं। हमें नमाज से क्या चाहा जा रहा? नमाज से ये चाहा जा रहा कि हमारी ज़िंदगी में सिफ़्त व सलात आ जाए। क्या आ जाए? सिफ़्त व सलात। अब वो उसके बारे में समझा दूँ मैं। जैसा अब मैं नमाज़ पढ़ रहा, अल्लाहु अकबर बोल के रकात बना, सो पीछे आदमी रकात बने अल्लाहु अकबर को, मैं रुकू करे तो लोग रुकू करे, मैं सजदा करे तो लोग सजदा, जैसा इमाम सलाम फेरने तक इमाम के ताबे थे। तो नमाज से भी ये चाहा जा रहा कि हमारी ज़िंदगी में बाहर की जो ज़िंदगी है, हमारी मौत तक की ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म पर आ जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़े पर आ जाए। इसको सिफ़्त व सलात बोलते हैं। हाँ, तो इब्न क़य्यूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हाँ, नमाजी 5 तरह के हैं। कितने तरह के हैं? 5 तरह के नमाजी है। नमाज़ पढ़ने वाले कितने तरह के हैं? एक नमाजी वो है, देखो, कभी अदा तो कभी खज़ा, उसके लिए सजा अल्लाह माफ़ फरमाए, वैसा नहीं है ना। अब ये जोड़ रखने का मकसद ही क्या है कि हमारे दिलों में नीयत, एक फ़िक्र आ जाए कि हमारे काम से भी ये चाहा जा रहा हर आदमी नमाजी बने। क्या बनना? हमें माशाल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं, पाबंदी से नहीं बोल को नहीं, हमारे काम से क्या चाहा जा रहा? हर आदमी नमाजी बने, हर नमाजी जो है दीन की फ़िक्र करने वाला बने। आज मुश्किल यह है, जो लोग नमाज़ पढ़ने वाले हैं वो दीन के काम में अपने आप को नहीं लगाने से उन्होंने खुद दीन को नहीं चल सकते, उन्होंने खुद नमाज को बाकी नहीं रह सकते। क्या तो फंक्शन आ गया, नमाज़ां छुड़िया दी, क्या तो तकलीफ़ की चीज़ें आ गई, नमाज़ां छुड़िया दी। हाँ, इसलिए इब्न क़य्यूम रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाया कि नमाजी 5 तरह के हैं। एक नमाजी वो है कभी अदा तो कभी ख़ज़ा, मरने के बाद सज़ा ही सज़ा कर बोल देने। मुसलमान 8 के खाट के 360 के थे, 8 के वो तो जुम्मा को जुम्मा, पूरा हफ्ता डुम्मा। जैसा आदमी जुम्मा की नमाज़ पढ़ने की नीयत करता, अल्लाह उसको तौफीक देती। अल्लाह का दिन बहुत ऊंचा है, गिरे पड़ोंगे नहीं आते। जो तलब कर दी, जो फ़िक्र कर दी, सुबह से फ़िक्र कर दी, फिर पुराने नमाजी असर में, जुम्मा के दिन मगरिब में फिर पुराने नमाजी, इशा में, फिर बाकी पूरे 6 दिन तक पुराने नमाजी। कई को तो जैसा इन्होंने नीयत करे थे वैसी नीयत फिर नहीं करते, दूसरे नमाज आएंगी तो अल्लाह ताला भी तौफीक नहीं देते। कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह से किसी कोई रिश्तेदारी नहीं। जो फ़िक्र करता, जो अल्लाह तलब करता, उसको अल्लाह दीन के काम के हाथ से लेती, उसको अमल करने का, नमाज़ पढ़ने का हाथ से भी लेती। तो हम वो फ़िक्र आने का से मजलिस है। क्या जी? हाँ, ऐसा नहीं है ना। हाँ, क्या हर नमाज की फ़िक्र है ना हमारे दिल के अंदर। वो फ़िक्र कैसा आती? बार बार दिन के बातें सुनते रहेंगे, दिन के बातें बोलते रहेंगे, इसीलिए जोड़ा गया। तो इब्न क़य्यूम फरमाया रहमतुल्लाह अलैह, एक नमाजी वो है कभी अदा तो कभी ख़ज़ा, मरने के बाद सज़ा ही सज़ा। अल्लाह माफ़ फरमाए, वैसे नमाजी नहीं बनना, हमें पाबंदी के नमाजी बनना। कौन सी नमाजी बनना? पक्की नियत कर लेना, माशाल्लाह हम पढ़ते नहीं बोल को नहीं, पाबंदी से पढ़ने की। ये जोड़ का मकसद, ये जोड़ होने के बाद ये नियत कर लेना, हमें ये गाँव में है कारवंशी में, गाँव के बाहर गए तो वहाँ पढ़ लेने की फ़िक्र, खेत को गए तो ज़ोहर असर वहाँ, गाँव में है तो हमारी फजर यहाँ हो, इशा हो, सब नमाज़ें यहाँ हो। अब दूसरे किस्म के नमाजी फरमाए, नमाज तो पढ़ी, जिस्म हाजिर है दिमाग गैर हाजिर है, वैसी नमाज भी क्या भी करामत नहीं आती। क्या जी? हाँ, बॉडी प्रेजेंट मेन आपसे, ऐसा नहीं, ध्यान के साथ नमाज में भी अल्लाह का ध्यान आना। क्या है, एक जगह जो है इमाम साहब क्या करे थे, 4 रकात पढ़ाने के बजाय ज़रा कमो पेशी करवा ले। अब देखो आपका माहौल कैसा है, नहीं कैसी बेदीनी है। अब शक में है, भाई मैं कितने नमाज़ पढ़ाया बोलो भाई, वो तो एक जने बोल रही 4 रकात पढ़ाया बोल रही, एक जने बोल रही नहीं हज़रत 3 रकात पढ़ाया बोल रही, एक जने मुख्तलिफ बोल रही। एक आदमी उठ को बोला थे, हज़रत मैं यकीन से बोलता हूँ आप 3 रकात पढ़ाए बोले। कैसा बोल रही जी? मतलब मेरे 4 दुकाना है, हर रकात में एक दुकान का हिसाब डाल ले तुम्हें बोला मेरे तीन दुकाना का हिसाब हुआ, 14 दुकान का हिसाब। ऐसे ये नमाज में क्या ही फ़ायदा नहीं है। नमाज में दुनिया का ख्याल आता, वो कोई बुरी बात नहीं, नमाज में दुनिया का ख्याल जमने आना नहीं। नमाज एक किस्म की नमाज तो वो, दूसरे किस्म की नमाज है, तीसरे किस्म की नमाज एक है, दुनिया का ख्याल आ रहा फिर उसको हटा को दीन का ख्याल ला रही, दुनिया का ख्याल आ रहा फिर उसको हटा को दीन का ख्याल ला रही। ये अल्लाह ताला दरगुजर करती है। हाँ, इंसान है, बशर है, बीवी बच्चे लगे हुए हैं, कारोबार लगा हुआ है,
ख्याल को जमने देना नहीं। दुनिया का ख्याल आना कोई बुरी बात नहीं, दुनिया में से हमें आता, उसको हटा के वो ख्याल को हटाने की ताकत यहाँ आती। ऐसे जोड़ा में बैठते रहेंगे, दिन की बात सुनते रहेंगे, गप। देखो 2 जगह आज मसूरात का इज्तिमा हुआ, 3 दिन से जमात है। कल एक जगह अल्लाह बख्श के घर में इज्तिमा हुआ औरतों का, एक फिक्र हुई। आज जो है इनके घर में हुआ, इमाम साहब के घर में, उस्मान भाई के घर में हुआ। नहीं, जमात देखो, जमात को इस्तेमाल कराना क्या है, हमारे सब मालूम क्या जी, दीन का इल्म बहुत सा मालूम हमारे। मच्छी के बच्चे को तीर सिखाने की ज़रूरत क्या नहीं। ऐसा फितरी तौर पर अल्लाह इसके अंदर ताकत रखी दीन पर चलने की, दीन की मेहनत करने की। हाँ, ये काम शुरू होगा 100 साल हो गया, अल्लाह ताला इज्तिमाई तौर पे काम चलाएं। ये काम को हमें लेना नहीं तो खुद सुबह होती शाम होती ज़िंदगी खुद तमाम हो जाती है, जमात आती है चल जाती है, हमारी आने वाली औलाद भी हमारा सगा हक खुद चल जाती है। नहीं भाई ये क्या है। हाँ, तो दूसरे किस्म के नमाजी वो है क्या बोले, नमाज में ध्यान आ रहा, फिर दुनिया का ख्याल आ रहा, फिर ध्यान को जमाने वाली नमाज़ पढ़ रही। ये 3 दिन निकलते रहे तो वो चीज़ें आती। ये जमात में आगे इज्तिमा सुनते रहेंगे। हर जुम्मा को तुम्हारा गश का दिन, जुम्मा के दिन सब जने बैठ जाना, गश करना महले में, मगरिब में बैठ को दीन की बात सुनना। रोज़ाना तुम्हारी जो है फजर के बाद मशवरा होता है, फजर की नमाज़ को आना, तालीम में बैठना। इससे क्या है, आदमी के अंदर वो चीज़ें आती, फ़िक्र आती। दुनिया का ख्याल है तो भी हटा को दीन का ख्याल ला सकता। ये नमाज को अल्लाह दरगुजर कर दी। और एक किस्म की नमाज है, 14 किस्म की, अल्लाह के नहीं बोले मेरी आँखों की ठंडक। वो नमाज मेरी आँखों की ऐसी नमाज को ठहर गए तो बस अल्लाह से कलेक्शन जोड़ लेते थे। देखो नई नौ मुस्लिम है माँ साहब, ईमान लेके आई, उसका बच्चा बीमार हो गया, अब वो अचानक जो है मौत आती, इंतकाल हो गया। अब सब कर डाली, नहला डाली, गुस्ल कर डाली, अब सब कर डाली। अब जो है अब माँ की इजाज़त लेना, तो माँ की इजाज़त लेना नहीं, अरे वो माँ साहब को जाकर बुलाओ, बोलो अल्लाह के नबी सहाबा को भेजे। मिसाल दे दूँ मैं, कैसी नमाज आँखों की ठंडक बनी थी। अब वो जो है माँ साहब बोली, या रसूलुल्लाह मेरे को 2 रकात नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दो। ठीक है, 2 रकात नमाज़ पढ़े, अल्लाह से मांगे, अल्लाह मैं नई इस्लाम में आई हूँ, अगर ये बच्चा मर गया तो मेरे ख़ानदान वाले, मेरे मज़हब वाले मेरे को ताना देती, इस्लाम में गई देख तेरा बच्चा मर गया, हमारे देवता मार डाले, वो करे, उनका यकीन नहीं बिगड़ जाता। अल्लाह इसको तू कैसा भी ज़िंदा करता, क़यामत अब ज़िंदा कर दे, ये मेरा कुछ काम आया था। दुआ करना, हाथ उठाने से पहले बच्चा जो है उड़ गया। देखो ऐसी नमाज, अल्लाह के नबी की आँखों की ठंडक। अल्लाह के नबी कोई मसला भी आन दे, चप्पल की डोरी टूटे से भी बोले अल्लाह घर को आना सीधा, जेब पर निगाह नहीं जाना, गैब पर निगाह जाना, पैसे वाले को निगाह नहीं जाना, अल्लाह के ख़जाने पर निगाह जाना। वो चीज़ें ये मेहनत में लगते रहेंगे। ये क्या है वो तो, ये रूहानी एक जिस्मानी जिस्म के अतबार से दवाखाने लगते हैं। यहाँ क्लिनिका है नहीं, डॉक्टर है, क्लिनिका है, आरएमपी डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर हैं, वो जिस्मान के इलाज के वास्ते। ये मस्जिद जो है ये रूहानी दवाखाना है। यहाँ आके तालीम में सुनते रहेंगे, सहाबा के वाक़यात आती। अब देखो हमारे सामने कैसा वाक़या आया, कैसा ईमान उनका था। हाँ, ये जितने भी तुम्हारे जो है उस्मान भाई है, कासिम भाई है, मिसाल तौर पर ये जो चिल्ला जागो 4 महीने जागो, जमात में 3 दिन जागो, क्या रहे नो बैंग वाले को निकल जाती बोल लेते। इन्हों तुम्हारे रूहानी दवाखाने के डॉक्टर आए नो, घड़ी घड़ी तुम्हारे घर को बुलाते रहती, आओ जी मस्जिद को आओ जी, नमाज को आओ जी बाबू। नहीं अल्लाह माफ़ फरमाए। देखो ये तो मैं क्या बता रहा हूँ, बयाना बहुत सुन चुकी हमें, बयाना बोल चुकी, बहुत सुन चुकी। हर बयान में चंद बातों को ज़िंदगी में डालना। क्या जी, हर बयान में ज़िंदगी में जरा बातों, दीन की बात को याद रखना। दीन की बात को याद रखें तो उसके ताल्लुक से सोचते तो वो चीज़ें अमल में आती हैं। तो मैं क्या फरमा रहा था, इब्न क़य्यूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाए, नमाजी 5 तरह के बोला मैं, एक अदा तो एक ख़ज़ा, मरने के बाद उसको सज़ा ही सज़ा, हमें ऐसा नहीं पाबंदी से अदा करने वाले बनना। दूसरे नमाज़ पढ़ा लेकिन दुनिया का ख्याल है, वो नमाज़ फ़ायदा नहीं देती। तीसरे वो है दुनिया का ख्याल आ रहा, दिन का ख्याल आ रहा, अल्लाह इसको माफ़ फरमा दी। चौथे वो जो आँखों की ठंडक। 5वीं किस्म की नमाज अम्बिया अलैहिस्सलाम की, वाह उनकी नमाज ही अलग थी। तो बताने का मकसद क्या है, एक तो हमारे अब आम तौर पे जो है सुबह उठ रही, शाम हो रही, ज़िंदगी यूँ तमाम हो जा रही। हमें जैसा अभी बताया मैं कि जैसा हमें जिस्म की फ़िक्र कर रहे हैं, आदमी जो है जिस्म को जो है अच्छा 3 डब्बा खिला रहा, नाश्ता कर रहा, दोपहर का खा रहा, रात का खा रहा, बीच में चाय बिस्किट पी ले रहा, नहीं अच्छे से अच्छे जो है सेहतमंद डॉक्टर को दिखा रहा, कुछ हो गया तो ये जिस्म क्या है दुनिया की हद तक ही से ये कीड़े मकोड़ों के हवाले होता। जिस्म किसके हवाले होता है? हाँ, कितने जने आए नहीं, दादा परदादा सकरदादा सबके जिस्म ज़मीन में मिल गए, मिट्टी से आए थे, मिट्टी में मिन्हा खलक़नाकुम। नहीं, अब जो असल जो चीज़ है, जो नमाज़ पढ़ो बोली हमें,
जो दीन को चलना बोल रही वो असल जो है रूह है, हमारे अंदर एक रूह है। अल्लाह का अमर रूह क्या है? रूह के बारे में अब तक कौन बयान नहीं करे? हाँ, ये अल्लाह का अमर है रूह। अल्लाह का हुक्म होता है जिस्म से निकले, तो जैसा हमें जिस्म का ख्याल कर ले रही, रूह का ख्याल भी करना, अंदर की जो रूह है उसका ख्याल करना। ये क्या है? जिस्म सवारी, टू व्हीलर है। रूह क्या है? असल सवार। एक आदमी घोड़ा रख लिया है मिसाल तौर पर, घोड़े को अच्छा चारा डाल रहा, खाना डाल रहा, पानी डाल रहा, घोड़े को अच्छा देखभाल कर रहा, खुद खाता पीता नहीं। ऐसा हिसाब हो गया हमारा। क्या जी? गाड़ी में पेट्रोल वीडल सब डाल ले रही, गाड़ी को अच्छा पोत ले रही, लेकिन खुद की जो है टाइम पर नहीं खा रही, 2-3 दिन भूखे है जा रही। अब जो कैसा कमज़ोर हो जाता आदमी, चला सकता गाड़ी। हाथ हला में इसके अंदर ताकत है, नज़र आ रही क्या? अंदर ताकत है, नज़र नहीं आ रही। नहीं, ऐसा जिस्म में रूह है, नज़र। आदमी मर गया तो मुर्दा हो जाता, जिसमें रूह निकल गई, ख़त्म। ना हाथ हला सकता, ना पैर हला सकता, ना पैर उठा सकता। कहीं को जिस्म में रूह है तक हाथ हलाता, सब करता। तो ये रूह की ग़िज़ा क्या है? ये दीन का काम है। नमाज 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करना, हमारे समझ में आंदे नहीं आंदे, रोज़ाना हमें नमाज को आगे तालीम में बैठना। तालीम होते हल्का बना को 25-30 घर है, रोज़ एक घर को जाओ, गश्त कर को आते हैं ना। और जुम्मा को एक दफ़ा जो है हमारा गश्त के दिन में है ना। अब इसमें ये मजमे में 3-3 दिन लगाए, सो भी है साथ नहीं। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ भाई, एक फ़िक्र, एक हमारे अंदर एक फ़िक्र हो, ये दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। एक ना एक दिन जो है, नहीं बोल सकते मेरे को 40 साल है, बोल 50 साल है, 30 साल है, अभी कितने साल दी थी? नहीं, ये खाली 60-70 साल की ज़िंदगी आज से है, इतनी मेहनत कर रही हमें। अब वो असल ज़िंदगी आने वाली है, लामहदूद ज़िंदगी है, आँख बंद होने के बाद जो है ज़िंदगी आने वाली है। देखो पूरे 18,000 मखलूक़ात है। कितने मखलूक़ात थी? 18,000 मखलूक़ात में अशरफुल मखलूक इंसान को बनाया अल्लाह। कौन सी मखलूक बनाया? पूरी मखलूक़ात की बादशाह मैं और आप। हाँ, 17,990 पर 9 मखलूक़ात हमारे फ़ायदे के लिए। किसके फ़ायदे के लिए? इंसान के। सूरज हमारे फ़ायदे के लिए, चाँद हमारे फ़ायदे के लिए। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे, अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता। कुरान में 10 आयतें हैं सूरह नबा में। हमने ज़मीन को फ़र्श की तरह बिछा दिया, बोल दिया अल्लाह। जानी मास कैसा बिछाती हैं, ऐसा बिछा डाली अल्लाह ज़मीन को। अब कोई चीज़ हल्ला नहीं, बोल को क्या करती है, हमें कीले मार दी, नहीं वहाँ वो लगा ही ना हो, उसको क्या मारी? कीले मारी। ऐसा अल्लाह पहाड़ों को रखी, ज़मीन हरकत नहीं करना। वो हम आसमान से बारिश बरसाते हैं, अल्लाह की कुदरत। हम ज़मीन से अनाज निकालते हैं, क्या जी? ज़मीन से गल्ला निकालते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे लिए। हाँ, देखो कितने जानवर कट रही रोज़ाना, हलाल चीज़ें हमारे फ़ायदे के हासिल नहीं। रोज़ाना कितने बकरे कट रही हैं, रोज़ाना कितने गायाँ कट रही हैं, कितने मुर्गियाँ कट रही हैं। नहीं, ज़मीन से कितने चीज़ें फल फलारी, फ्रूट, आम, सेब वगैरह, तरकारी, भेंडियाँ, टमाटे, ये सारी चीज़ें किसके लिए? 18,000 मखलूक़ात में अशरफुल मखलूक क्या से। हाँ, ये अशरफुल मखलूक क्या से अल्लाह ये दी। ये इंसान किसके लिए? अब हमें क्या बोले? हमें खुद पैदा हो गए बोल रही। अल्लाह ताला कुरान में बोल रही, क्या तुम्हारा गुमान है कि हमने तुमको यूं ही बेकार पैदा कर दिया? अफ़हसिबकुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा। अल्लाह कुरान में सवाल कर रही, तुम्हें लोग क्या गुमान कर रही हैं कि हमें खुद तुम्हें पैदा कर दिया? नहीं नहीं, तुम्हें हमारे पास लौट के आना है। फिर अल्लाह ताला बोल रहे हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। हमने जिन्नात और इंसान को महज अपनी इबादत कैसे पैदा किया? उसकी इबादत के वास्ते, उसके दीन को हासिल करने के वास्ते, उसके दीन की मेहनत करने के वास्ते अल्लाह हमको पैदा करें। तो मैं क्या बता रहा हूँ, ज़रा बात सुनो तवज्जो से, अल्लाह मेरे को भी समझाए। क्या साकिर भाई सुनो, पूरे कितने हैं मखलूक़ात? 18,000 मखलूक़ात है। कितने मखलूक़ात हैं? 12,000 मखलूक़ात पानी में है। देखो उनकी रोज़ी अल्लाह दे रही। ऐसे ऐसे मच्छियाँ जो बोले नहीं, सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें उलमा से सुनते हैं। कई महीने जिन्नात, अल्लाह उनको 18,000 मखलूक़ात को हुकूमत दिए थे। कई जिन्नातों को लेको देखा, चढ़ा को पकाए, खाली एक मच्छी आ गए, सिर्फ एक निवाले में उनका पूरा खाना खाली 40 दिन से बनाते थे। अब बोली, अरे सुलेमान, ये मेरे को अल्लाह इसे रोज़ाना जो है 2-3 निवाले खिला दी, अभी कहाँ है खाना लाओ। बोली ऐसे कई मखलूक़ात को अल्लाह पाल रही। हाथी कितना किंटल खाता? उसका कोई कारोबार है? उसका कोई धंधा है हाथी का? नहीं, बड़ा मखलूक हाथी, अल्लाह उसका पेट पाल रहे हैं। हर एक का पेट, हर एक की रोज़ी की ज़िम्मे अल्लाह ले ली। तो 12,000 मखलूक़ात पानी में है और 6,000 मखलूक़ात ज़मीन पर है। 12 6 कितने हुए? 18,000 मखलूक़ात। हाँ, उसमें अशरफुल मखलूक मैं और आप इंसान।
अब ये अल्लाह ताला जो है ये मखलूक़ात को 3 हिस्से में डिवाइड करी। जरा बात को सुनो, अल्लाह हमको समझा दे बात, मेरे को भी आपको मैं बोला नहीं, ये रूहानी दवाखाने, जिस्मानी दवाखाने वो है, ये रूहानी दवाखाने में इसका हमारा इलाज है क्या। तीन हिस्से ही 18,000 मखलूक़ात के कितने हिस्से हैं? एक जो है चींटी से लेकर हाथी तक, 4 पाँव वाले जानवर, एक हैवानात, क्या बोलते हैं इसको, हैवानात, जानवर गिनवरा सब भी एक 18,000 में एक हिस्सा है इसमें। अब एक हिस्सा जो है हमें इंसान और जिन्नात, अशरफुल मखलूक़ात। अब एक हिस्सा जो है फरिश्ते, फरिश्ते नूर से बने हुए हैं, अनगिनत है। ये 3 हिस्सों में 18,000 मखलूक़ात को डिवाइड करिए अल्लाह। फरिश्ते एक मखलूक, किरामुन कातिबीन, एक नेकी लिखने वाला फरिश्ता, एक बुराई लिखने वाला फरिश्ता। सीसी कैमरे बोलते नहीं, ये 2 सीसी कैमरे लगे हुए हैं। इंसान के साथ कई फरिश्ते हैं, इंसान के साथ क्या है, उसकी हिफाजत क्या से कई फरिश्ते हैं। बारिश पड़ते वक्त कई फरिश्ते उतरती, जैसा काबतुल्लाह में हमें तवाफ़ कर रही, अल्लाह के अर्श के बाद 7वें आसमान में काबतुल्लाह है, फरिश्ते जो है तवाफ़ कर रही। फरिश्ते नूर से बने हुए हैं, अनगिनत है। बड़े फरिश्ते 4 है, नहीं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो नबियों को अल्लाह के अहकाम लेको आते थे। एक फरिश्ते रूह निकालने वाले इज़राईल अलैहिस्सलाम, अल्लाह का हुक्म हुआ तो रूह कब्ज़ कर लेती, पूरी दुनिया उनके सामने सा प्लेट की तरह थी, जिसका टाइम हुआ जब उसको निकाल लेती। हाँ, एक जो है बारिश बरसाने वाले मीकाईल अलैहिस्सलाम। अब एक इसराफील अलैहिस्सलाम, उनका काम क़यामत में सूर फूकती होना। तो एक 4 फरिश्ते हैं बड़े, उसमें बड़े फरिश्ते सब। अब ये फरिश्ते नूर से बने हैं, फरिश्ते अनगिनत हैं। तो मैं क्या बता रहा था, पूरी 18,000 मखलूक़ात को अल्लाह 3 हिस्सों में डिवाइड करें। कितने हिस्सों में डिवाइड करें? इंसाना नहीं, जानवरा और जो है हाँ फरिश्ते। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, देखो बात तवज्जो से सुनो। अल्लाह ताला जो है जानवरों को नफ्स दी, खाली नफ्स कोरी का लो। जानवरों को क्या है, नफ्स है, जहाँ चाहे वह खा लेती, जहाँ चाहे पी लेती, उनको अकल नहीं। जानवरों को क्या नहीं, अकल नहीं, क्या है, खाली उनको नफ्स है, नफ्सानी ख्वाहिशात पे चलते रहती। अच्छा, फरिश्ते जो है, फरिश्तों को अल्लाह ताला सिर्फ अकल दी। फरिश्तों को क्या दी? अकल दी, नफ्स नहीं दी। ना उनको बीवी बच्चे हैं, ना उनको कारोबार है, सिर्फ अल्लाह की इबादत में, कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, ऐसा। लेकिन अल्लाह इंसान को नफ्स भी दी, अकल भी दी। क्या क्या दी? नफ्स भी दी, अकल भी दी। अब यह इंसान जो है अशरफुल मखलूक़ात अपनी अकल को इस्तेमाल करा तो फरिश्तों से आगे इसका मुकाम चल जाता। कहाँ चल जाता? हाँ, कोई वली, कोई गौस, कोई खुतुब माँ पेट से बन को नहीं आता। दुनिया में आके मेहनत करके अल्लाह ताला उसको मुकाम दे दिया, वली बनता। अपने अकल को इस्तेमाल कर लिया, फरिश्तों से आगे चल गया। लेकिन अपने नफ्स को इस्तेमाल कर लिया तो जानवरों से नीचे गिर जाता। इंसान का मुकाम जो है, हाँ, जानवरों में 3 रकम के जानवर हैं। एक बैल बकरे, इनका काम क्या, खाली खाना का, खाली चारा खाते रहते, हकते नहीं। ऐसा इंसान के अंदर इसी फितरत आया थी, खाली कमाना। अल्लाह ने, रसूल ने, दीन ने, क्या भी ने, अच्छा कमाओ, अच्छा रखो, अच्छा घर बना रखो। हाँ, एक हमारे बड़े बुजुर्ग थे, उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अक्सर बयान फरमाते थे, दुनियादार 3 तरह के थे। एक दुनिया का पागल, एक दुनिया का घायल, एक दुनिया का मायल। सब के सब दुनिया का पागल, दुनिया करना बोलता था। दुनिया का घायल, दुनिया में घुस गया था। अब दुनिया का मायल, नमाज वांग उसको आता, जरा दुनिया आते फिर उसमें लग जाता। तो कल क़यामत के दिन और 3 के दिन हलाक होंगे। तो जो है आदमी का नफ्स पे आदमी चलता गया तो खाली खाना कमाना का क्या भी नहीं, अल्लाह ने, दीन ने, रसूल ने, वो माहौल वो चल रहा। हाँ, आखिरत ने क्या नहीं, बच्चे खरिया ऐसे है। अकल को इस्तेमाल कर लिया तो फरिश्तों से आगे जा रहा, नफ्स को इस्तेमाल कर लिया तो जानवरों से नीचे गिर जा रहा। अब जानवरों में और एक कैटेगरी है, सांप बिच्छू। बिच्छू क्या करता, कौन तो सामने आया धंस जाता। सांप क्या करता, कौन तो सामने आया तो धंस जाता। अब इंसान के अंदर ऐसा आया था, उसको क्या फ़ायदा, दूसरे को नुकसान देना इसका काम होता था, जुल्म करता था, दूसरे को नुकसान देता था। अभी नफसानियात में आदमी गहराई में चल गया, दरिंदे जैसे सिफत इसके अंदर आ जाती। शेर क्या करता, कौन सामने आया इसको चीर फाड़ो खाता। मिसाल तौर पर ये बकरी को नक्को खाए, इसके 2 बच्चे सुनता आनू, पहले अपना पेट भरना। मगरमच्छ क्या करती है, कौन सामने आया इसको खा लेती। नहीं, बड़ा हस्से क्या करती हैं,
कौन सामने दिखा उसको खा लेती। तो ऐसे दरिंदे ऐसी सिफत इसके अंदर आ जाती। हाँ, नफसानियत पे जाता जाता आदमी ऐसा नीचे गिर जाता। इतना अरे बामा डालना, खून करना, मटना करना, उसको मारना, इसको मारना, कहीं वो तो आदमी नफ्स को इस्तेमाल कर ले रहा, जानवरों से नीचे गिर जा रहा। अकल को इस्तेमाल कर लिया तो फरिश्तों से आगे। मैं बोला नहीं, अल्लाह फरिश्तों को सिर्फ अकल दी, नफ्स नहीं दी, ना उनको भी बच्चे ना कारोबार, खाली अल्लाह की इबादत में। जानवरों को अकल नहीं, खाली नफ्स है, कहाँ वहाँ खा लेती, जहाँ जहाँ पी लेती। एक बच्चा कहीं बकरियाँ को लेके जाता नहीं, एक बच्चा कहीं ऊँटों को लेके जाता। हाँ, दूध जो है निकाल को जो है सब गाँव पूरा बांटती। उसके अब अगर उसको अकल होती तो एक लात मार को दूध गिरा डालती, मेरा बच्चा भूखा है तो गाँव में बेच को आ रहा बोलते। तो जानवरों को अकल नहीं, सिर्फ नफ्स है। फरिश्तों को अकल है, नफ्स नहीं। इंसान को अकल भी है, नफ्स भी है। अकल को इस्तेमाल कर लिया तो अल्लाह का वली बन जाता, फरिश्तों से आगे चल जाता। इंसान का मुकाम फरिश्तों से आगे। नफ्स को इस्तेमाल कर लिया तो जानवरों से नीचे गिर जाता। तो वो बात को ये रूहानी दवाखाने में लागू ये बात समझाई जाती कि अम्बिया अलैहिस्सलाम ये बात को समझाएं। देखो, एक तो क्या है, हमारी ज़िंदगी सीधे रास्ते पे आना, हमें अपनी अकल को इस्तेमाल करना, मरने के बाद की ज़िंदगी को सामने रखना। जो लामहदूद ज़िंदगी है, हमारा सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, हमें कहाँ से आए, हमें सब कहाँ है नहीं। इस वक्त जितने इंसान दुनिया में है, इनकी रूहें आदम अलैहिस्सलाम से अब तक जितने इंसान आए थे उनकी रूहें, अब से लेकर क़यामत तक जितने इंसान आने वाले हैं उन सब की रूहें, ये सब की रूहें कहाँ थे, आलम अरवा में थे। एक मुकाम है आलम अरवा, वहाँ उन्हें अल्लाह ताला बोले थे, बोलो तुम्हारे पालने वाले कौन है। तो सब जने बोले खालू बोला आप ही हमारे पालने वाले हैं, अलस्तु बिरब्बिकुम। हमें सब जने वहाँ बोले क्या जी, आप ही हमारे पालनहार है। बोलो देखो, हमें आलम अरवा से आए। अब आलम अरवा से अल्लाह ताला जो है हवाओं के ज़रिए यानी अल्लाह के कुदरत का निज़ाम चला। अल्लाह ताला माँ के पेट में लाए, दुनिया के पेट में आए, फिर जो है ये सारा हमारा सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, आलम अरवा से शुरू हुआ। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अल्लाह के नबी साहबी, इंसानों में सबसे अफजल इंसान, नबियों के बाद उनका मुकाम। ऐसी मेहनत करे, दिन की मेहनत, वो आलम अरवा की बात उनको याद थी। अल्लाह से जो हमें वादा करके आए नहीं, अल्लाह दुनिया में इम्तिहान के वास्ते भेजी, दुनिया में इम्तिहान ले दी, दुनिया में इम्तिहान दिया जाएगा। इसलिए बोले जब देखो मेरे को देखो, तवज्जो दो, देखो कैसी मेहनत करे। वो बात हम ऐसी मेहनत करें। अल्लाह के नबी के सहाबी बोले दीन की मेहनत में हो जा चिकना चूर, खबर में नूर ही नूर, जन्नत में हूर ही हूर। अभी दीन की मेहनत की हवा भी नहीं लगी हमको। दीन के दर्द गम को अपना गम बनाएंगे तो हमारी जितनी परेशानियाँ मुसीबतें हवा की तरह उड़ जाती, क्या धुआं उड़ता नहीं, धुआं। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आलम अरवा में हमें सब थे। अल्लाह ताला दुनिया में इम्तिहान के वास्ते भेजी, बीवी बच्चों को रखें, नफ्स शैतान को रखें। तू घर की जिम्मेदारी भी करना, खेती बाड़ी भी करना, तू नौकरी को भी जाना, तू धंधे को भी जाना, तू मुत्तकी बनना, परहेजगार बनना, तू मेरे फ़राइज़ को भी अदा करना, तू मेरे जो है रोज़ों को भी अदा करना, सारे जितने भी अहकामात हैं नहीं, अपनी तू आँखों की हिफाजत भी करना, तू अपनी ज़बान की हिफाजत भी करना, तू अपने कानों की हिफाजत भी करना। इम्तिहान है दुनिया में, अल्लाह इम्तिहान के वास्ते भेजी, दुनिया में इम्तिहान लेती। दुनिया इम्तिहान की जगह है, दुनिया में इम्तिहान देना। तो आलम हम जरा खुद बात करते हैं, हमारे अमीर साहब बात करते हैं, हमें आलम अरवा से कहाँ को आए, 9 महीने एक माँ के पेट में आए। माँ के पेट में एक पुतला बना, 4 महीने के अंदर एक पुतला है, लेकिन फरिश्ते के ज़रिए से अल्लाह रूह को पहुँचाए। वो पुतला कैसा बना, हवाओं के ज़रिए, ग़िज़ाओं के ज़रिए, धूप के किरणों के ज़रिए, फ्रूटों के ज़रिए जो माँ खाती, एक अल्लाह का कुदरती निज़ाम हो। एक फरिश्ते के ज़रिए से माँ के पेट में रूह डाली गई। अब माँ के पेट से कहाँ आई, हमें माँ के पेट से दुनिया के पेट में आए। दुनिया के पेट में ही हमें सब जने कहाँ ही, दुनिया में ही, दुनिया का पेट है। 60 साल 70 साल जितनी है उम्र उतनी लिख डाल दी अल्लाह मियाँ, तू कितने साल जीता। छोटी उम्र बड़ी उम्र नहीं, अल्लाह जितनी उम्र दिया उतनी, ये उम्र में तैयारी कर ले को जाना। अब ये दुनिया के पेट से कहाँ आती, अब देखो खबर के पेट में जाना। मरगज वाले सब कहाँ गए, उसको आलम बरज़ख बोल दी। क्या बोल दी उसको, आलम बरज़ख, बरज़ख की ज़िंदगी। वो भी क्या है, दुनिया का लास्ट तो किनारा बोल लो। अच्छा, दुनिया का लास्ट तो किनारा बोले नहीं, अल्लाह के नबी की हदीस है, जन्नत में यानी खबर में जन्नत के खिड़कियाँ खुल जाएंगे, वहाँ की हवाएं खुशबुएँ आएंगे, नेक आदमी है, नहीं तो जहन्नम के हवाएं खुशबुएँ आएंगे। क्या तो दुनिया का लास्ट किनारा। अभी आखिरत क़यामत जब कायम होती नहीं, जब सारा फैसला होता, तो ये बरज़ख की ज़िंदगी है।
अल्लाह के नबी सब बताए। जब इसराफिल अलैहिस्सलाम का काम हो जाता, सूर फूकती, जब क़यामत कायम हो जाती, ज़मीन आसमान सब टूट जाता, जब अल्लाह का अर्श लाया जाता, वहाँ दो ज़िंदगियाँ हैं, एक जन्नत वाली ज़िंदगी, एक जहन्नम वाली ज़िंदगी। मौत को मौत नहीं, मौत को एक दुम्बे की शक्ल में ज़ुबा कर दिया जाता। जन्नत वाले हमेशा के लिए जन्नत में, जहन्नम वाले हमेशा के जहन्नम में। हमारे एक बुज़ुर्ग थे, अक्सर भोपाल के इज्तिमा में ये बात फरमाते थे, देखो इंसान के आज़ा बनने की जगह आँखें, नाक, ज़बान, ये 360 जोड़, वो माँ का पेट है। अगर बगैर हाथ के आ गया तो दुनिया वाले उसको हाथ नहीं दे सकते, डुप्लीकेट हाथ लगा सकता। बगैर कान के आ गया, वो हकीकी कान नहीं मिलता। मिसाल दे रहा हूँ मैं, कोई आयब से आ गया तो ख़त्म, दुनिया के पेट में वो आयब पूरा नहीं होता। तो इंसान के आज़ा बनने की जगह क्या है? माँ का पेट है। इसी तरह इंसान के आमाल बनने की जगह दुनिया का पेट है। यहाँ वो नहीं इंसान के आमाल बनती, तकवा यहाँ बनता। जैसा माँ के पेट में आज़ा बन गए नहीं, 5 खुद की नमाज यहाँ बनती। हाँ, जैसा माँ के पेट में आज़ा, हाथ बन गया, नाक बन गया, ऐसा रमज़ान के रोज़े यहाँ बनती। बता रहा हूँ मैं समझाने के वास्ते। यहाँ वो नहीं जो है हज, हमारा ज़िंदगी में एक मरतबा हज करना बोली, यहाँ बनता क्या है? या इस्लाम के अरकान, साल में एक मरतबा ज़कात निकालना बोली ना, वो यहाँ बनता। अल्लाह से जंग बोली, देखो सूद का व्यापार, ये गलत चीज़ों को छोड़ना आदमी, हाँ ये अल्लाह से जंग है। तो बहरहाल जो है मैं बताना चाह रहा हूँ, आमाल बनने की जगह ये है। दुनिया का पेट, माँ का पेट आज़ा बनने की जगह, दुनिया का पेट आमाल बनने की जगह। इसका पूरा पूरा बदला कहाँ मिलता? मरने के बाद। हाँ, जो बरज़ख की ज़िंदगी होने के, बरज़ख अब जितने इन्हें मर गई नहीं, इन्हों सब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने मरी, अब जितने इन्हें मरने वाले हैं, तो ये सब जो है बरज़ख की ज़िंदगी में है। अल्लाह के नहीं फरमाए वो बरज़ख, इसलिए बोले खबर तुम्हारी आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। जो इसमें पार हो गया सारे मंजिला आसान, जो इसमें अटक गया सब मंजिला मुश्किल। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला इतना रोते थे, इतना रोते, खाली जन्नत का बयान नहीं, जहन्नम का बयान नहीं, खबर को देख को दाढ़ी तर हो जाती थी। वो बरज़ख की ज़िंदगी है। वो बरज़ख की ज़िंदगी इसलिए बोले, वो खाली बोलते गए तो बरज़ख की ज़िंदगी के बारे में बहुत बड़े तफसीलात है, उसमें बात खबर हो जाती है। तो हमें फ़िक्र करना, तो यहाँ आमाल बनने की जगह उसका पूरा पूरा बदला कहाँ मिलता? मरने के बाद मिलता, जन्नत या जहन्नम मिलती। अब हम आज करीब हो जाओ इंशाल्लाह, इसी लाइन से जो है बात होती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। సోదరులారా, అల్లాహ్ దయ కరుణ వల్ల మనం ఈరోజు మనమందరము సృష్టిలోని అతి పవిత్రమైన స్థలము, సృష్టిలోని అతి మెప్పైన స్థలము, సృష్టికి మూలకారకుడైన మానవునికి సర్వ ఉపయోగాలకు పనికొచ్చే స్థలము, సృష్టికే ప్రాణం పోసే స్థలము అల్లాహ్ యొక్క మసీదులో మేమందరం ఈరోజు కూర్చున్నాము. అల్లాహ్ తాలా మమ్మల్ని అందరినీ ఈరోజు కూర్చోడానికి కబూల్ చేయవుగాక. చాలా దయాకరి మా మీద అల్లాహ్ దయాకరించాడు. ఈ ఇంట్లో రావడం అంటే మామూలు మనుషులు రాలేదు. అల్లాహ్ ఎవరికైతే దయా చేస్తాడో, కరుణిస్తాడో అటువంటి వాడే అల్లాహ్ యొక్క ఇంటికి రావడానికి అల్లాహ్ తౌఫీక్ ఇస్తాడు. మన ఇంట్లో ఏదైనా ప్రోగ్రాం జరిగిందనుకోండి, అందరికీ మేము చెప్పము,